वेलकम 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 डियर एस्पिरेंट्स। देखिए, आपका जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ आज, वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर था। और उसमें सबसे डिफ़िकल्ट कंपोनेंट जो है वो कंप्यूटर बहुत सारे बच्चों को लगा है। हालांकि काफ़ी बच्चों ने मैसेजेस की कि सर, जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, सेम टू सेम ऑलमोस्ट। मैं आज इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला था हमारी एमसीक्यू सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ सुपर इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं जो आपको डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन हमने आपको कराए, हमने हमारे बच्चों को कराया। ये हमारी एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज़ का ये जो भी टेस्ट्स हुए हैं, इसमें अगर मैं लास्ट से ही आऊँ, कंप्यूटर की ही बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट वही है। हालांकि एमसीक्यू सीरीज़ जो जीके की है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूँ। आप देख लो, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 20 पे जाता हूँ। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ऑपरेशन परफॉर्मड बाय एएलयू? प्रोसेसेस बाइनरी डाटा थ्रू लॉजिक गेट्स। ऐसा ही ऑप्शन वहां पे आपको टिक करके आना था। ठीक है, देखो, इस वाले टेस्ट में एक ही क्वेश्चन आया है। हालांकि मैं टेस्ट 24 को अगर देखूं, यहां से दो दो क्वेश्चंस आपके पेपर में आज आपको दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे मैं जाता हूं। ये आप देख लो, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसिडर करो। डाटा ग्लव्स इज यूज टू कैप्चर हैंड एंड फिंगर मूवमेंट्स फॉर इनपुट, जो कि सही है, और आपके आज के पेपर में भी ये एक ऑप्शन था। वॉइस रेस्पॉन्स यूनिट जनरेट्स ऑडियो आउटपुट फॉर यूजर इंटरेक्शन। आपको मैच द फॉलोइंग करना था। वहां पे 4 स्टेटमेंट्स थे, लेकिन अगर आपने यही पढ़ा है, यही 2 पॉइंट्स याद रखे हैं, यही 2 पॉइंट्स समझे हैं, हालांकि हमने इसको एमसीक्यू सीरीज में भी कवर किया है इस वाले क्वेश्चन को, तो अगर आपने यही 2 याद रखे हैं, आप कर सकते थे आराम से वो क्वेश्चन जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगा है, वो आप कर सकते थे। इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये भी हमने आपको कराया है। आईएएस मॉडल में मैनेज सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है? यूजर नहीं करता, वो मैनेज। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर मैनेज करता है, डाटा एंड एप्लीकेशन यूजर मैनेज करता है, लेकिन नेटवर्किंग हार्डवेयर आपका सही आंसर था। और ये आंसर बराबर एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। ऑप्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, थोड़ा सा और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन नेटवर्किंग हार्डवेयर आपका आंसर था। आप पेपर खोल के देखो, हमने ये आपको कराया है कि नहीं। उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर मैं टेस्ट 14 की बात करूं, या 28 की बात करूं, सॉरी 28 की बात करता हूं मैं, इसमें भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 16। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, आपको दिखाई दे रहा है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला आज। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, क्या यह सही है? नहीं, उसके लिए प्रोग्राम काउंटर लगता है, पीसी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर्स द करंट इंस्ट्रक्शन। थर्ड गलत है, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द करंट इंस्ट्रक्शन नहीं। करंट वाले के साथ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आएगा, नेक्स्ट के साथ पीसी आएगा, प्रोग्राम काउंटर आएगा। तो अगर आपने ये समझा है, और ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है इससे डिटेल्ड वाला क्वेश्चन हमने एमसीक्यू सीरीज में भी कराया हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 19। यस, आप देख लो, डाटा हजार्ड्स पे भी क्वेश्चन आया था। अब ये डाटा हजार्ड्स का भी क्वेश्चन हमने आपको कराया है, एग्जैक्टली नहीं, लेकिन अगर आपने ये समझा है, ये किया है, आप आंसर कर सकते थे। डाटा हजार्ड कैन ऑकर इन पाइपलाइन्ड सीपीयूज इवन व्हेन ओनली रजिस्टर्स आर यूज्ड। देखो, ये जो क्वेश्चन बहुत मुश्किल आपको लगा होगा। देखो, उसमें क्या था, उसमें ये था, डाटा हजार्ड क्या होता है, जब एक इंस्ट्रक्शन जो है डिपेंड करता है अनदर इंस्ट्रक्शन पे। थर्ड वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये बताता है नॉट डिपेंडेंट, लेकिन डिपेंडेंट अगर होता तो थर्ड वाला ऑप्शन भी सही होता। ये डाटा हजार्ड होता है। पाइपलाइनिंग मतलब सीपीयू जब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस रन करता है एट अ टाइम, है ना। तो डाटा हजार्ड कैन ऑकर इन पाइपलाइन सीपीयूज, मतलब जहां पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, जैसे 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 फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपको लिखा था सीपीयू रन करता है इंस्ट्रक्शंस, मैनेजमेंट करता है हार्ड इसका मेमोरी का, और इसी तरह डाटा कैसे एक्सेस होता है। और ये प्रॉब्लम को डाटा हजार्ड्स जो है, इसको इसमें एक प्रॉब्लम होती है डाटा हजार्ड्स। शॉर्ट में डाटा हजार्ड जो है ये पाइपलाइन सीपीयूज में होता है इवन व्हेन ओनली रजिस्टर्स आर यूज्ड,
ये एक ऑप्शन था वहाँ पे। ऐसा ही अगर ये समझा, थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा याद रखा होगा, टेस्ट सीरीज को अच्छे से समझा, उनके एमसीक्यू सीरीज या टेस्ट वीडियो एनालिसिस भी जो आता है उसको भी अच्छे से समझा, जो टीचर भी एक्सप्लेन करता है, तब फायदा होता आपको बहुत अच्छा। इसके अलावा भी मुझे लगता है बाकी बहुत इजी आए थे, नॉट बहुत, लेकिन हाँ आराम से कर सकते थे। एक दो और क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट थे, लेकिन कहना चाहूंगा ये कंप्यूटर का सबसे डिफिकल्ट पेपर में अगर हमारी टेस्ट सीरीज से ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं तो याद रखो, हम हमेशा आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ध्यान में, अब मैं आपको बताऊं, आपको आपको जी के कंप्यूटर बहुत डिफिकल्ट लगा होगा, और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जेके एसएसबी ने बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस स्टैटिक से जोड़े हैं। जो न्यूज़ में छाया था उसी को स्टैटिक बना लिया, और बहुत बार जेके एसएसबी ये करता है, और बहुत बार हम भी अपनी टेस्ट सीरीज में ये ट्राई करते हैं। अच्छा देखो, हम डिटेल्ड एनालिसिस आज ही लाएंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें कंप्यूटर का भी एनालिसिस होगा, मैथ रीजनिंग का भी होगा, इंग्लिश का भी होगा, जीके का भी होगा, पूरा कंप्लीट एनालिसिस लाएंगे। लेकिन आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने 80 में से कितना आज स्कोर किया, मैं जानना चाहता हूं। देखो डिफिकल्ट पेपर था, डिफिकल्ट पेपर था, ये मानना पड़ेगा। ओके, हम आपको सेक्शन वाइज एनालिसिस लाएंगे, इंग्लिश का, कंप्यूटर का, जीके का, वगैरह वगैरह। लेकिन आप मुझे बताओ आपने 80 में से कितना स्कोर किया, और आपका कट ऑफ कम ही होगा, मुझे पता है। इस वाले पेपर का चाहे कितना भी कंपटीशन हो, कट ऑफ बहुत कम होगा। तो अगर आपका ठीक ठाक स्कोर है तो वो सेफ माना जाएगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आपका कितना है, और आपके हिसाब से सेफ स्कोर क्या है। डिफिकल्टी लेवल बहुत डिफिकल्ट, मॉडरेट, इजी क्वेश्चन भी थे, इजी क्वेश्चन भी थे, ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन थे, इजी से मॉडरेट से, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा थे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। अभी ये मुझे बहुत सारे बच्चों ने भेजा था सर, टेस्ट सीरीज से काफ़ी क्वेश्चंस आए, फिर मैं कलेक्ट करने लगा कौन कौन से आए, कैसे आए। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे आए हैं, फिलहाल मैंने सिर्फ आपको थोड़े से कंप्यूटर का ही दिखाया, क्योंकि कंप्यूटर का ही सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है जूनियर असिस्टेंट के कंपोनेंट्स में से। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। और बाकी हमारे जो टेस्ट सीरीज इस टाइम फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की चल रही है, कांस्टेबल की चल रही है, मिस ना करिएगा, क्योंकि आपने आज देखा डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमने कराए हुए हैं। और जब भी हम टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट वीडियो एनालिसिस भी लाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आज हम एमसीक्यू सीरीज टॉपिक वाइज चला रहे हैं, याद रखना लेटेस्ट पैटर्न ऑफ जेके एसएसबी के ऊपर उनको बनाया जा रहा है, वो अभी चल ही रहा है। तो जितने भी हमारे जेके एसएसबी कोर्सेज हैं उनमें वो आ ही रहा है, उसको भी मिस मत कीजिएगा। बाकी हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा के रख लीजिए। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में जाइए, बहुत सारे कोर्सेज का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के जरिए आप हमारे कंप्लीट कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। अभी आपको बेस्ट क्वालिटी कोर्स ऑफर पे मिलेंगे, 499 रुपीज़, 599 रुपीज़ या 699 रुपीज़, इसी के आसपास आपको हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में चेकआउट कीजिएगा। ओके, बाय बाय।